इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास सेकंड, आपका क्लास सेकंड है ना, उसका जो यूनिट 2 है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका फर्स्ट लेसन यानी लेसन 1 आई एम लकी हम आज पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड हम पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप चाहो तो आप इससे पहले की वीडियो जैसे कि यूनिट 1 का वीडियो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वोकैबलरी नहीं देखना है तो आप नीचे दिए गए डिटेल में वीडियो के वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर मैंने टाइमिंग दी है कि उस टाइमिंग पे आप पे जाओगे तो आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चल जाओगे। अगर आपको वोकैबलरी यानी वर्ड मीनिंग भी जाननी है तो आप वर्ड मीनिंग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, ठीक है। हम एक एक वर्ड मीनिंग के साथ चैप्टर पे चलेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। पहले भी अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा है तो मैंने बताया है कि आई मतलब मैं, और आई एम सॉरी हम क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। जब आप अपने लिए कुछ बात कहते हो तो आई लगाते हैं, ठीक। लकी, लकी मतलब सौभाग्यशाली, यानी कि कुछ चीज़ आप कुछ किसी चीज़ के लिए अच्छे हैं। जैसे बोलते हैं ना कई लोग कि अरे मेरी बेटी मेरे घर के लिए बहुत अच्छी है, जो पैदा हुई थी तो ये हो गया था, जो पैदा हुई तो वो हो गया था, हम लोग को ढेर सारे पैसे मिले थे, या हमारी जो लाइफ थी बहुत अच्छी हो गई। तो लकी मतलब होता है बहुत सौभाग्यशाली। बोलते हैं ना आई एम अ लकी गर्ल, लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वही इफ़ का मतलब दो होता है, अगर या की। अगर मतलब होता है जैसे जब कोई आप किसी बात को कंडीशन लगाते हो, जैसे आप कभी कहीं पे कहीं जाना चाह रहे हो तो मम्मी क्या कहती हैं, अगर तुम बाहर गए, ऐसा होता है ना कभी, अगर बाहर गए तो बहुत मारेंगे, ऐसे बोलते हैं ना मम्मी लोग। तो जो अगर जब मम्मी कोई बात ऐसे कहती हैं जिसमें कंडीशन लगाओ कि ये करोगे तो वो हो जाएगा, तो इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक। और इफ़ का यूज़ एक और जगह होता है जब ऐसे बोला जाता है कि मैंने तुमसे कहा है कि घर में ही रहो, ठीक है। मम्मी अगर बाहर जा रही कभी कभी ऐसे कहती है ना, मैंने कहा ना तुमसे कि घर में ही रहो। तो जो दो अलग अलग बात में की जोड़ते हैं उसका मतलब भी इंग्लिश में इफ़ होता है। तो हम देखेंगे, अभी बुक में पढ़ेंगे कि इफ़ का मतलब क्या है, अगर है कि की है, ठीक। बटरफ्लाई तो पता ही आपको, तितली होती है, कितनी सुंदर है। कितने लोग बटरफ्लाई बना सकते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप कर पा रहे हो तो मुझे बताइए कितने लोग बटरफ्लाई बना सकते हैं। फिर देखिए वुड बी, वुड बी मतलब होने वाला। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारी शादी होने वाली है या हमारे अंकल की शादी होने वाली है, तो वहाँ आप वुड बी लगा सकते हो, ठीक है। वुड बी, इसको क्या पढ़ते हैं? वुड बी। बहुत लोग इसको वुड पढ़ते हैं, तो वुड भी पढ़ सकते हो, वुड भी पढ़ सकते हो। वुड या वुड बी। थैंकफुल, थैंकफुल मतलब शुक्रगुजार। हम लोगों को सिखाया जाता है ना कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हर चीज़ का जो हमारे पास है। हमारे पास अगर रहने के लिए घर है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास घर तो है। कई लोगों के पास तो घर भी नहीं होता रहने के लिए, है ना। हम पढ़ने जाते हैं तो हमें ये थैंकफुल होना चाहिए कि हम कम से कम पढ़ने तो जा रहे हैं। कई लोग तो पढ़ भी नहीं पाते हैं, इतनी गरीब होते हैं, है ना। हमें हर बात को थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे पास है या नहीं है, ठीक। ऐसे हमें हमारे घर वाले सिखाते हैं ना कि हमें भगवान को थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने हमें लाइफ दिया, ठीक। तो थैंकफुल मतलब होता है शुक्रगुजार। किसी चीज़ को लेकर आप उसको एक तरीके से थैंक कह रहे हो, शुक्रिया कह रहे हो, है ना, वो वाला। फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। जैसे कि आप होता है ना, आप पैसा लेते हो मम्मी से, फिर कहते हो कि मैं मम्मी जा रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, ये पैसे मैंने लिए हैं मैगी के लिए। मैगी के लिए मतलब मैगी जा रहा हूँ, मैगी खरीदूंगा, ये 5 रुपए का, तो ये 5 रुपए की मैगी के लिए मैंने 5 रुपए लिया है, ठीक। तो जो फॉर का यूज़ हम इंग्लिश में अगर करना करेंगे तो के लिए करेंगे। इंग्लिश में अगर हमें के लिए बोलना है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। और जो फोटो आप देख रहे हो उसमें सेल लिखा है, सेल मतलब होता है बेचना, तो बेचने के लिए। ये बड़ी बड़ी दुकानों पे लगा होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो सामान है ये बेचने के लिए, ठीक है ना। माई, माई मतलब मेरा,
या मेरे या मेरा, या फोटो देखो सब लोग बोलते हैं नहीं ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा बॉक्स है, तो बोलते हैं दिस इज़ माई पेन, माई बॉक्स, माई हाउस, माई होम, है ना। माई मदर, ये मेरी मम्मी है, माई मदर, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो माई मतलब होता है मेरा या मेरी, मेरी भी हो सकता है, ठीक है। लड़की हो तो मेरी, ठीक, उस हिसाब से। लड़का हो तो मेरा। विंग्स, विंग्स मतलब क्या होता है, पंख। ये देखिए ये चिड़िया है जो अपने पंख से उड़ती है ना। यहाँ देखो आप, दिख रहा है कितनी तेज वो क्या कर रही हैं, अपनी शिकार, अपने एक तरीके से अपने खाने की चीज़ को ले रही है, ठीक। या मछली हो सकती है या मेढक, किसी को उठा के लेके जा रही है, तो वो उड़े कैसे, पंख से। तो विंग्स मतलब होते हैं पंख। क्या होते हैं, पंख। इफ़ या की का, इफ़ का तो मीनिंग हमने बता दिया है। मैना, देखो आपको वर्ड मिलेगा मैना। ये मैना कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये हिंदी वर्ड है मैना, उसको इंग्लिश में लिख दिया गया है मैना, ठीक है ना। जैसे आपका नाम मान लो करण है, अरे आपका नाम सूरज है, तो सूरज का इंग्लिश तो सन होता है, तो क्या आप अपना नाम सन लिखते हो, नहीं ना, सूरज लिखते हो ना। वैसे मैना का नाम मैना, तो मैना ही लिखा होता है। तो यहाँ देखो फोटो दिख रहा है मैना। मैना कितने लोगों ने देखा है, मुझे कमेंट बॉक्स अगर आप कर पाओगे तो मुझे बताइए कि मैना कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, ठीक। इन मतलब में, जैसे तो कोई जो डॉगी है वो किसी बॉक्स के अंदर है ना, जब किसी चीज़ के अंदर आप रहते हो तो इन रहते हो। जैसे आप घर के अंदर रहते हो ना, आप कमरे में रहते हो ना, तो या आपका मान लो कि आपकी जो पेंसिल है वो बैग में है ना, या आपकी जो बुक है वो किस में है, बैग में है ना, तो आप बोलोगे माई बुक इज़ इन द बैग। बैग में आपकी बुक है तो इन लगाएंगे, मेरी मेरी बुक बैग में है, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर देखिए ट्री, ट्री मतलब क्या होता है, पेड़, आपको पता ही है। दैट, जब देखो जब कोई चीज़ पास होती है तो दिस बोलते हैं, कोई चीज़ दूर होती है तो दैट बोलते हैं, और वो एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी आपके पास कोई बॉल है, आपके पास, बोलोगे दिस इज़ अ बॉल, ये बॉल है। कोई पूछ रहा है कि ये क्या है, तब बोलोगे दिस इज़ अ बॉल। दिस क्यों लगाया, क्योंकि वो आपके पास है, वही बॉल आपसे थोड़ी दूर पे रखी हो। फिर कोई पूछे वो सामान रखा है वो क्या है, तब बोलोगे दैट इज़ अ बॉल। फिर आप उसको बताओगे कि वो बॉल है। जो चीज़ आपसे दूर हो और वो एक चीज़ हो और उसके बारे में बताना चाह रहे हो बिना नाम लिए, तो आप दैट बोलोगे, ठीक है ना। तो वही दैट मतलब उसे या उस। कुड मतलब सकता था, जब सकता है या सकता था, जब कोई चीज़ आप सोचते हो कि ये हो सकता था, कि ऐसा हो सकता था, मैं ये कर सकता था। जैसे एग्ज़ाम आप दिए, एग्ज़ाम में आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर आप घर आए, घर आके खाना खाने के बाद सोच रहे हो अरे मैं वो क्वेश्चन कर सकती थी, अरे मैं वो क्वेश्चन कर सकता था, बहुत ईजी था, उसमें तो बस टेबल लिखना था मुझे 5 का। तो ऐसे सोचते हो ना, तो उसमें आप कुड का यूज़ कर सकते हो, आई कुड राइट दैट क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक। सिंग, सिंग मतलब गाना, तो बहुत लोग को गाना पसंद है, ठीक। तो सिंग मतलब क्या होता है, गाना। क्या होता है, गाना। फिश, फिश मतलब मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वेरी गुड। फिश मतलब मछली है, तो बहुत सिंपल है। सी, सी मतलब समुद्र, ठीक। ओशन मतलब सागर होता है, सी मतलब समुद्र, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ओशन बड़ा होता है, सी थोड़ा छोटा होता है, और उस सी से छोटा रिवर होता है, रिवर से छोटा लैक होता है, लैक से छोटा पाउंड होता है। समझ में आ रहा है। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है छोटा सा तालाब, कहीं पे पोखर इसे बोलते हैं। कैन, कैन मतलब कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आप कर सकते हो, इसे बोलते हैं ना कि हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम लड़ सकते हो, है ना। तो जब कोई चीज़ आप कर सकते हो अपनी ताकत से, अपने दिमाग से, तो आप कैन यूज कर सकते हो। जैसे मैं 2 का टेबल याद कर सकती हूँ, आई कैन लर्न टेबल ऑफ 2, ठीक है, या टेबल 2, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ये की कर सकते हो, तो उसके लिए इंग्लिश में हम कैन लगाते हैं। जैसे अगर आप खा सकते हो तो आई कैन ईट, ईट मतलब खाना। अगर आप पढ़ सकते हो तो बोलोगे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, ठीक। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तो जो कैन है उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आप कर सकते हो तो उसके लिए यूज होता है। कुड कर सकते थे, और मतलब वो चीज़ आप कर सकते थे, और कैन यूज करता है जब आप कोई चीज़ कर सकते हो। दोनों, कैन प्रेजेंट यूज होता है और कुड पास्ट मैक्सिमम टाइम, ठीक। रिगल, इसको रिगल बोलते हैं, मतलब कहीं पे लौटना या तड़पना या रेंगना। जो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो क्या होते हैं, लौटते हैं ना, या एक तरीके से रेंगते हैं ना, तो उनको हम रिगल कहते हैं। क्या कहते हैं,
रिगल, डब्लू साइलेंट होता है। जस्ट, जस्ट मतलब केवल, कोई भी चीज़ मतलब वहाँ पे वही चीज़ होती है। जैसे आप कभी भी शादियों में जाते हो तो देखते हो ना, एक एक जगह होता है कोने में जहाँ पे डांस होता है, सिर्फ डांस होता है, तो उसको हम बोलते हैं जस्ट डांस, वहाँ पे सिर्फ डांस होगा। फिर बोलते हैं कभी क्या होता है कि आपको अगर खाना बना है, मतलब मम्मी ने कुछ खाना बनाया है, मम्मी ने क्या बनाया है, आपको मान लो कि पूड़ी बनाया है और करेले की सब्जी, आपको करेले की सब्जी नहीं पसंद, तब बोलोगे आई जस्ट वांट पूड़ी, मुझे बस पूड़ी चाहिए। तो जस्ट मतलब होता है केवल, ठीक है। थिंक मतलब सोचना या सोच, जब कुछ आप सोचते हो तो उसको हम थिंक बोलते हैं, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, ठीक। टू बी, कोई चीज़ होना, जैसे यहाँ फोटो देखो, जो लड़का है वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं ये हो जाऊँगा या मैं होऊंगा, मैं ट्रॉफी जीतूंगा, मैं विनर आऊँगा। अभी आप सोचते हो ना कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आऊँगी, क्लास में फ़र्स्ट आऊँगा, तो उसके लिए आप टू बी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। होना, जब कोई आप चीज़ होना चाहते हो तो आप टू बी का यूज़ करते हो इंग्लिश में। मी मतलब मुझे, जैसे सपोज करो कि मम्मी मम्मी बाज़ार से क्या क्या लाई हैं, कोई सामान लाई हैं जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन वो एक ही चीज़ लाई हैं और घर में आपके 2-3 भाई लोग हैं, तो मम्मी पूछती हैं बताओ ये किसको चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो उसको इंग्लिश में क्या कहोगे, मी मी मी, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हाथ उठा के, ऐसे ये रोबोट हाथ उठाया है वैसे, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, जैसे आप देखते हो कि पेट्रोल पंप कौन कौन गया है, कभी आप पेट्रोल पंप में जाना, आप देखना ये बड़ा सा ये लोगो लगा होता है कि ये नहीं करना है आपको। नॉट मतलब नहीं, आपको सिगरेट नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। यू मतलब आप या तुम। देखो, आप जो होते हो, जो खुद हो, अब वो आई है, जैसे मैं हूँ, मैं आई हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप यू हो। आप भी मान लो किसी से बात करते हो तो आप जो होगे वो आई हो जाओगे, जिससे आप बात कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, जिससे बात कर रहे हो आप, ठीक है। अगर उसका आपको नाम नहीं पता है तो आप यू बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मान लो आपको नाम नहीं पता है, अब बोलो यू कैन कम कम इन द हाउस। मान लो कोई अंकल बाहर खड़े हैं, अंकल ने बोला कि भाई पापा है, तो आप बोलोगे नहीं, तो फिर मम्मी बोली उनको बुला लो। अब अंकल का नाम आपको पता नहीं था, बोल सकते हो अंकल प्लीज़ कम, या आप बोल सकते हो यू कैन कम इन द हाउस। यू भी बोल सकते हो, अंकल भी बोल सकते हो, ठीक है। बट मतलब लेकिन, जैसे होता है ना कभी कभी कि ये घर में जो बड़ी बड़े लोग होते हैं या ये दादा होते हैं, दादा होती हैं, तो दादा दादी बोलते हैं ना कि देखो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा पर तुम्हें मेरा पैर दबाना होगा। ऐसे कई लोग कई बार होता है ना, कहते हैं ना कि ये करेंगे पहले, लेकिन पर तुम्हें ये करना होगा। तो बट मतलब लेकिन, जब कोई चीज़ हम एक चीज़ होना हो लेकिन दूसरी चीज़ के बारे में बात बोली जाए कि ये करना पड़ेगा फिर ये होगा, या ये हो गया गलती से, ठीक, तब बट लगाते हैं। एन एलिफेंट, ये तो आपको पता ही है, हाथी होती है, ठीक। रेज, रेज मतलब कोई चीज़ बढ़ना, जैसे आप क्या होता है, जैसे मान लो आप क्लास 1 में आप 70 नंबर लाए, क्लास 2 में आप 80 नंबर लाए, क्लास 3 में आप मान लो ना, फ्यूचर में आप मान लो 95 नंबर लाए, तो आपका जो नंबर है वो क्या हो, रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो रेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेरे साथ रिपीट करिए, रेज। ट्रंक, ट्रंक मतलब दो चीज़ होता है, एक सूड होता है, एक होता है जो बड़े बड़े पेड़ की जो जड़ से जो स्टार्ट होता है ना, जहाँ से एक तरीके से आगे बढ़ता है, तो उसको भी हम ट्रंक कहते हैं। हाथी के सूंड को हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। इसको कैंगारू भी बोलते हैं, कंगारू बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह पहनी थी गलत लिखा है, वहाँ कंगारू होगा, क्या होगा वहाँ पे, कंगारू, ठीक है। ट्राई मतलब होता है प्रयोग करना, क्या होता है, प्रयोग करना। फिर टू हॉप मतलब कूदना, ठीक है। जो बीच में दो गलत हो गया उसके लिए सॉरी, आप उसको सही कर लीजिएगा, उसको सही लिख लीजिएगा। टू हॉप कूदना, ये वाला गेम खेलो आप, ये जो देखो ये जो बच्ची खेल रही है, क्या आपने वो गेम कभी खेला है, नहीं खेला है, कभी खेलिएगा ज़रूर। राइट अप मतलब सीधा ऊपर, जैसे जो रॉकेट होता है वो सीधा ऊपर जाता है ना, बड़े बड़े रॉकेट होते हैं, तो राइट अप मतलब होता है सीधा एकदम ऊपर जाना। द बॉटम मतलब तल, नीचे वाला। जैसे फोटो में देखो, जो बच्ची है पहले वो ऊपर है तो वो ऑन टॉप है, मतलब ऊपर है, फिर वो जब नीचे आ गई, सबसे नीचे आ गई, तो इसको बोलेंगे बॉटम, क्या बोलेंगे, बॉटम।
ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब तो आपको पता है ये पानी में रहने वाला जानवर है, इसके एक तरीके से 8 हाथ होते हैं, इसीलिए इसको ऑक्टोपस कहते हैं, है ना? पता है ना आपको? देखिए आर्म्स, आर्म्स मतलब दो चीज़ होता है, हाथ भी होते हैं, जो आपके 2 हाथ होते हैं वो भी होते हैं, और हथियार, बंदूक, ये सब जानते हो ना? बंदूक और बड़े बड़े गन, वो सब हथियार को भी आर्म्स बोलते हैं और हाथ को भी आर्म्स बोलते हैं। इसको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स। आम बोलिए, जो आम होता है मैंगो वाला आर्म्स, फिर सब बोल दिए आर्म्स। व्हाट, क्या? कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ अचानक कोई चीज़ सुनते हो, आपको समझ में नहीं आता है, या आप बोलते हो ये क्या बोल रहे हो, व्हाट, क्या, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो व्हाट बोलते हैं। व्हाट मतलब क्या, वांट मतलब कोई चीज़ चाहते हैं। देखो फोटो में देखो, देखो लिखा है ना, वांट, वांट वाला पोर्शन देखो, हमारे पास ये नॉर्मल होना चाहिए, घर, टॉयलेट, खाना पीना, थोड़ा सा आने जाने के लिए कोई गाड़ी या साइकिल, ये होना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी सी कार हो, अच्छी सी, अच्छे से घर हो, अच्छा घर हो, और मोबाइल फ़ोन अच्छा अच्छा, है ना? तो वो वांट मतलब चाहना। ठीक, क्या होता है? चाहना। ठीक। लाइक मतलब पसंद, आप पसंद करते हो। कई लोग कार्टून देखना पसंद करते हैं, कई लोग मम्मी के साथ खेलना पसंद करते हैं, कई लोग भैया के साथ खेलना पसंद करते हैं, कई लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो पसंद मतलब होता है लाइक। और मतलब या, यस या नो। कई लोग मैम बोलती है ना, बताओ तुमने गलती की है, तुमने उसको मारा है, यस बोलो या नो बोलो। ऐसे मैम बोलती है इंग्लिश में ना, यस और नो। या मतलब जब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप यस बोलो या नो, हाँ बोलो या ना, तो जो दो ऑप्शन दिया जाता है तो उसके लिए हम और का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसका मतलब होता है या। ठीक है? जस्ट यू, केवल तुम। जैसे जब कोई लोग नई नई शादी होता है तो बोलते हैं ना कि केवल तुम, मैं सिर्फ, केवल मतलब केवल हम, केवल तुम ही मेरी लाइफ में हो, ऐसे लोग बोलते हैं ना, सुनते होगे मूवी में। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी आएगा, हम अभी पोयम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये सब वर्ड आएगा। होप आपको इसमें वर्ड मीनिंग समझ में आई होगी। एक दो जो मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट किस पे, वीडियो पे, वो भी चैप्टर की वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों ये है यूनिट 2, यानी कि यूनिट 2 का पहला लेसन, आई एम लकी, है ना? देखिए कितना अच्छा पोयम है। इसमें अलग अलग बात हुई है। ये इसमें सिंपल कहानी ये है कि ये जो मतलब आई है, जो मैं हूँ, वो सोचता है कि ये बटरफ्लाई होता है तो ये होता, अगर मैं ये मैना होता तो ये होता, अगर मैं फिश होता तो ये होता। तो यही सब इसमें बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। पहली लाइन देखिए, जो मैं ऊपर करता जा रहा हूँ, जो वो लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है? देखिए पहली लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, बोलिए मेरे साथ, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई। यहाँ जो इफ़ है उसका मतलब है अगर, कंडीशन वाला, कि इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता। ठीक है? वर, WERE को पढ़ते हैं वर, मेरे साथ रिपीट करिए फिर से, WERE को पढ़ते हैं वर। इफ़ आई वर बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता या होती, लड़की है तो होती और लड़का है तो होता। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं एक तरीके से शुक्रगुजार होता, मैं थैंकफुल होता, फॉर माई विंग्स, मेरे पंखों के लिए, क्योंकि अगर पंख नहीं होंगे ना तितलियों के, तो उड़ेंगे कैसे? तो ही बोल रहा है कि अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं थैंकफुल होता, मैं धन्यवाद देता अपने विंग्स को, अपने पंखों को, कि भाई अगर तुम हो तभी तो मैं उड़ पा रहे हूँ। तो सिंपल पहले की 3 लाइन में सिंपल यही है, इफ़ आई वर बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद देता किसको? फॉर माई विंग्स, अपने विंग्स को, मैं उसके लिए उसको धन्यवाद देता। ठीक है? फिर देखिए ये इफ़ आई वर मैना वाला, इफ़ आई वर मैना, अगर मैं मैना होता या होती, अगर मैं मैना होती इन अ ट्री, ट्री मतलब पेड़ पे, पेड़ में मतलब पेड़ के अंदर जो उसमें अलग अलग घोंसले होते हैं उसमें। इफ़, अगर मैं मैना होती पेड़ में, यानी पेड़ पर, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, मैं धन्यवाद देती, मैं शुक्रगुजार होती, दैट की या वह, कि आई कुड सिंग। दैट का मतलब मैंने एक चीज़ नहीं बताया था, दैट का मतलब दो भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, की भी हो सकता है। ठीक, जैसे इफ़ वाला मैंने बताया था। लिखा है आई वुड भी बोल सकते हैं, आई वुड भी बोल सकते हैं। आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, कि मैं थैंकफुल होती या होता, मैं थैंकफुल होती,
मैं शुक्रगुजार होती कि मैं गा सकती हूँ। तो अगर मैं मैना होती तो मैं जो पेड़ पे रहती मैना, अगर मैं मैना होती तो मैं थैंकफुल होती, मैं शुक्रगुजार होती कि मैं गा सकती हूँ। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं बटरफ्लाई होती, अगर मैं तितली होती तो मैं अपने पंखों को धन्यवाद कहती। अगर मैं मैना होती तो मैं गा सकती हूँ, इसका मैं धन्यवाद देती भगवान को, भाई कि देखो मैं गा सकती हूँ, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, फिर देखो, इफ़ आई वर फिश इन द सी, अगर मैं मछली होती किसमें, सागर में। ठीक है, अगर मैं मछली होती सागर में या समुद्र में, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल, रिगल पढ़ेंगे, एंड गिगल विथ ग्ली। गिगल की मीनिंग मैंने नहीं बताई थी। गिगल मतलब होता है जब आप बहुत धीमे धीमे हंसते हो। धीमे धीमे मतलब कि इसे बात कर करके हंसते हो, है ना। जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि जो खासकर देखते होगे, जब नॉर्मली जब लड़कियां बात करती हैं शादियों में, देखते हो कैसे हंसती हैं ना, आपस में बात करके हंसने लगती हैं। ग्ली मतलब होता है खुशी। तो लिखा है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, पहले ये देखिए। लिखा, इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं फिश होता या होती सी में, यहाँ लड़की तो आप लड़की मान सकते हो। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं सी होती समुद्र में, आई वुड बी थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार होती, कृतज्ञ होती, दैट की आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। देखो रिगल मैंने बता दिया था आपको, लेकिन रिगल का एक और मीनिंग होता है, जब टेढ़े मेढ़े आप चलते हो उसको भी आप रिगलिंग कह सकते हो। तो आई कैन रिगल, मैं टेढ़े मेढ़े समुद्र में चल सकती, एंड गीगल विद ग्ली। गीगल मतलब एक तरीके से, अपने तरीके से मैं उस पर हंस मुस्कुराते हुए, कुछ भी करते हुए मैं चलती खुशी से। तो मैं समुद्र में टेढ़े मेढ़े, देखो सिंपल है, समुद्र मछलियाँ का टेढ़े मेढ़े चलती हैं ना, बिना किसी उसके, अपने अपने मन में खुश होकर। तो वही लिखा है कि अगर मैं फ़िश होती तो मैं धन्यवाद देती, ठीक है, किसके लिए, कि मैं रिगल कर सकती थी। रिगल मतलब वही टेढ़े मेढ़े चल सकती थी बड़े खुशी से। ठीक है, बड़े खुशी से, मैं बड़े ही खुशी से एक तरीके से मैं आपस में लोगों से ऐसी बात कर करके मैं खुशी से आराम से चल सकती थी। इस बात का मैं शुक्रगुजार होती अगर मैं फ़िश होती। ठीक, फिर देखिए लिखा है, ये सो वाला पढ़ने जा रहे हैं। सो आई जस्ट थिंक, सो इसलिए, आई जस्ट थिंक मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी मी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ, टू बी कि मैं हूँ, मी कि मैं मतलब इस बात के लिए बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ यानी कि जैसे ना तो मैं तितली हूँ, ना मैं मैना हूँ, ना ही फिश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ, नॉट यू बट मी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ। यानी कि अगर इसका इस तरीके से समझिए कि आप मान लो आपका नाम प्रिया है, तो प्रिया जो है वो करण जैसी नहीं है, प्रिया जो है वो अंजलि जैसी नहीं है, प्रिया अपने जैसी है, मतलब वो खुद है। ठीक, तो यानी वो न तो बटरफ्लाई जैसी है प्रिया, ना ही वो क्रो, ना ही वो मैना जैसी है, ना ही वो फिश जैसी है। वो प्रिया जो है वो अपनी जैसी ही है। ठीक, तो अपने जैसे होने पे वो बहुत लकी फील कर रही है, ये जो बच्ची है वो लकी फील कर रही है। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है, हमें ये चीज़ सीखना चाहिए। हमें दूसरों से इस तरीके से जलन नहीं पैदा होना चाहिए कि अरे वो उसके पास कार है, अरे वो उसके पास अच्छी पेंसिल है, अरे वो हमेशा अच्छे ड्रेस में आता है या आती है, उसका बैग अच्छा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें लकी होना चाहिए कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। हमें लकी होना चाहिए, हम कम से कम पढ़ने तो जाते हैं। हमें लकी होना चाहिए कि हमारे दोस्त तो हैं कम से कम, कई लोगों को दोस्त भी नहीं होते, है ना, इतने गुस्सा करते हैं। तो यही लिखा है कि आई एम लकी टू बी नॉट यू बट मी, मैं इस बात से बहुत लकी हूँ कि मैं जो हूँ वो तुम नहीं हो या आप नहीं हो, मैं हूँ। यानी कि अगर मेरा नाम करण है तो मैं करण हूँ। ठीक है, मैं राहुल नहीं हूँ, मैं करण ही हूँ। ठीक, मैं राहुल जैसा नहीं बनूंगा, मैं करण हूँ तो मैं करण जैसा ही रहूँगा, इसका मतलब ये है। फिर लिखा है, इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एलिफेंट होती, क्या होती, एलिफेंट। क्या लिखा है, इफ़ आई वर एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद देती या मैं धन्यवाद शुक्रगुजार होती, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, कि मैं अपना जो ट्रंक है,
अपना ट्रंक मतलब अपना सूंड है उसको उठा सकती मतलब उठाना। जैसे देखो हाथी जो है वो उठाकर हिरन को नहवा रहा है ना, कितनी अच्छी बात है। तो वही लिखा है कि इफ़ आई वर, देखिए फिर से रिपीट करते हैं, देखिए क्या लिखा है। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होती, आई वुड या वुड बी थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार होती, दैट कि आई कैन रेज माई ट्रंक, कि मैं अपने ट्रंक को, अपने सूंड को उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ। ठीक, तो अगर मैं हाथी होती तो ये सोचती। इफ़ आई वर कंगारू, अगर मैं कंगारू होती, आई वुड ट्राई टू हॉप, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, यहाँ हिरन को पानी नहीं दे रहा है, वो कंगारू को पानी दे रहा है, हाथी। ठीक है ना, लिखा इफ़ आई वर अ कंगारू, अगर मैं कंगारू होती। अच्छा बताओ कंगारू कहाँ पाया जाता है, किस कंट्री में कंगारू पाया जाता है, मुझे बताओ कमेंट में। अगर आप कमेंट कर सकते हो तो मुझे बताइए कंगारू किस कंट्री में पाया जाता है। लिखा इफ़ आई वर अ कंगारू, अगर मैं कंगारू होता, आई वुड ट्राई टू हॉप, मैं प्रयास करता, मैं ट्राई करता कि मैं हॉप कर सकूँ। हॉप मतलब कूदना। देखते हो ना जो कंगारू होते हैं वो कूदते हैं, कार्टून में आपने देखा होगा। लिखा है आई वुड ट्राई टू हॉप, मैं हॉप करने की कोशिश करती या करता, है ना। फिर लिखा है राइट अप टू द मून, ठीक है, मैं मून तक हॉप करने की कोशिश करता। ठीक है, मैं कहाँ तक हॉप करने की कोशिश करता, मून तक। मजाक में बोला है कि आप कोशिश करते कि आप और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा आप कूद सको। ठीक है ना, कंगारू हमेशा हमेशा ट्राई करते हैं कि वो और ऊंचा कूद सकें। ठीक, फिर लिखा है इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद होता, मैं शुक्रगुजार होता, फॉर माई 8 आर्म्स, जो मेरे 8 हाथ हैं, है ना, तो मैं अपने 8 हाथ का शुक्रगुजार होता है कि मेरे पास 8 हाथ हैं। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है, जो हाथी है वो उसके पास सूंड है तो उसको उस बात की खुशी है। ये नहीं देख रहा है कि अरे मैना गा सकती है मैं गा नहीं सकता, तो वो दुखी नहीं है, वो खुश है कि उसके पास सूंड है ना। ऑक्टोपस खुश है कि उसके पास क्या है, 8 हाथ हैं। वो इस बात से दुखी नहीं है कि वो कंगारू जैसा कूद सकता है। ठीक है, नहीं कूद नहीं सकता, है ना। और जो कंगारू वो भी इस बात से दुखी नहीं है कि वो मैना की तरह गा नहीं सकता, वो बटरफ्लाई की तरह उसके पास पंख नहीं है, मछली की तरह वो पानी में टेढ़े मेढ़े नहीं चल सकता। वो उस बात से दुखी नहीं है, वो किस बात से खुश है, वो इस बात से खुश है कि वो कूद सकता है। हमें भी ये सीखना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं। हो सकता है आपको पेंटिंग अच्छी आती हो, किसी को मैथ अच्छा आता हो, किसी को गाना अच्छा आता हो, है ना, तो किसी को खाना बनाना अच्छा लगता हो। तो हमें हमेशा अपने हम जो कर सकते हैं उसको हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए जो हमारे पास है। ये समझ में आ गया। अब आखिरी की हम लाइन पढ़ने जा रहे हैं कुछ यहाँ सो आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, लड़की है तो सोचती हूँ, लड़का है तो सोचता हूँ। सो आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी मी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ, मैं एक तरीके से क्या हूँ, लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जो हूँ मैं हूँ, नॉट यू बट मी, मैं जो हूँ मैं हूँ ना कि तुम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मैं हूँ मैं अपने आप पे बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मान लो जैसे मैंने बताया था कि मैं प्रिया हूँ, तो मैं प्रिया हूँ, इस बात से मुझे खुशी है। ठीक है, मैं एक तरीके जलूंगी नहीं कि जो मेरी सहेली है उसके पास कार है मेरे पास कार नहीं है, मुझे जलन नहीं होनी चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए, कम से कम आपके पास जीना तो है। कई लोग को देखो मर जाते हैं, है ना, कई लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए, या इस बात से खुशी होनी चाहिए कि आप कम से कम आप उसके फ्रेंड तो हो। कई लोग तो उसके फ्रेंड भी नहीं होंगे। तो वही बात है कि इसमें साफ साफ लिखा है सो आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी माई मी, मैं खुद जो मैं हूँ मैं इस बात से खुशी हूँ कि मैं हूँ, न कि तुम। ठीक, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है लेकिन अगर आप ध्यान समझोगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वॉट वुड यू थिंक वॉट वॉन्ट टू बी, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, अभी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि मेरी जो सहेली है वो भी डॉक्टर बनना चाहती है तो इसलिए मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ,
है ना। मेरे भैया क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो मैं भी क्रिकेट खेलूँगा, ऐसा नहीं चलता। आप अपने सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो। ये जो पोएम जिसने लिखा है वो बोल रहा है कि क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो, और जस्ट यू, या सिर्फ अपने जैसा, मतलब जैसे आप हो। यानी कि एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो कि आप जो हो वैसे ही ठीक हो। तो आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, हमेशा अपने आप को एक मतलब हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास कम से कम दो हाथ तो है। कई लोग के पास दो हाथ भी नहीं होते, एक हाथ होते हैं, होता है ना। तो वही लिखा है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, सिंपल इसका मतलब यही है। या दूसरों की चीज़ों को देखकर हमें जलन नहीं होनी चाहिए कि उनके पास ये है, अरे उसके पास 8 हाथ है, मेरे पास तो 2 हाथ है। इस तरीके से हमें जलन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है जस्ट यू। हाँ, तो वही बोल रहा है कि डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो, और जस्ट यू, या जैसे आप हो वैसे ही रहना चाहते हो। जस्ट यू, जैसे आप हो। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, जैसे हम हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, हमें अपनी गलतियाँ सीखनी चाहिए, अपनी गलतियों से अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब इस पोएम से हमें ये सीखने को मिलता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कहानी समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको का डिटेल में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कृपया अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये वीडियो समझ में आ जाए, ये चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।